जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले 6 हफ्ते से नई दिल्ली में जो तापमान है वो 4 डिग्री अबव नॉर्मल है। 4 डिग्री। देश के सामने बहुत बड़ा बिजली संकट आ सकता है। अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और कोयले की भारी किल्लत की वजह से देश में कई राज्यों में अभूतपूर्व बिजली संकट खड़ा हो गया। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ ने 12 राज्यों में बिजली संकट से ब्लैकआउट जैसे हालात बनने की बात कही है। पावर प्रोडक्शन में कमी की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक 208 घंटे तक पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। देश के सामने खड़े संकट का सबसे बड़ा कारण कोयले की कमी है। यूक्रेन वॉर और इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से कोयला इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कोयले की कीमत 3 गुना बढ़ी है, जिससे पावर प्लांट्स में कोयले की पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही। पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक 9 साल में सबसे कम है। देश भर में कोयले के से चलने वाले 150 पावर प्लांट्स में से 81 पावर प्लांट में कोयले की शॉर्टेज हो चुकी है। सिर्फ सरकारी क्षेत्र के पावर प्लांट्स ही कोयले की कमी से नहीं जूझ रहे हैं। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में से 28 पावर प्लांट में कोयले की कमी है। इसके चलते पावर प्लांट्स में बिजली का प्रोडक्शन घट गया है, जिससे राज्यों की बिजली की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। देश में 70% बिजली कोयले से बनती है। बिजली की कीमत के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस वक्त देश में बिजली की कुल कमी 62 करोड़ 30 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा इस रिपोर्ट पर। यूपी में रहने वालों के लिए आने वाले दिन कैसे होंगे, ये चढ़ता पारा और बिजली घरों से गायब होता कोयला बता रहा है। कोयले की कमी से यूपी के पावर प्लांट्स में बिजली का प्रोडक्शन घट गया है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट्स की बिजली पैदा करने वाली कई यूनिट्स ठप पड़ गई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 3615 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष ने ग्राउंड के हालात समझने के लिए एनटीपीसी के 2 पावर प्लांट्स की पड़ताल की। रिपोर्टर सुमंत कुमार ने नोएडा के पास दादरी में बने एनटीपीसी पावर प्लांट का रुख किया, लेकिन हमने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमें पता चला कि 1820 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करने वाले एनटीपीसी के इस प्लांट में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। एनटीपीसी के दादरी पावर प्लांट्स में 1820 मेगावाट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन होता है, जिसमें से 720 मेगावाट बिजली दिल्ली को सप्लाई किया जाता है, जबकि बाकी बचे बिजली यूपी, गुजरात, राजस्थान जैसे अलग अलग राज्यों को दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश के अलग अलग पावर प्लांट्स में कोयले की कमी की बात सामने आ रही है और कोयले की कमी की दिक्कत हो रही है, यही और ठीक उसी तरीके से एनटीपीसी दादरी पावर प्लांट्स में भी कोयले की कमी हो रही है। यहाँ के अधिकारियों ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो यहाँ के हेड ऑफ प्रोडक्शन यूनिट हैं, उन्होंने साफ तौर से इस बात को स्वीकार किया कि आम दिनों में जो कोयले का स्टॉक होता है वो तकरीबन 20 दिनों का होता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोयले की सप्लाई में बाधा आई है, कमी आई है, इस वजह से एनटीपीसी दादरी पावर प्लांट्स में भी जो कोयले का स्टॉक है वो महज 1 हफ्ते का ही रह गया है। और इसी तरीके से अगर हालात रहे तो निश्चित रूप से यहाँ भी प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। भीषण गर्मी और बार बार होता पावर कट, लोग बेहाल हैं। कोयले के इसी संकट को समझने के लिए हमने कंज्यूमर का रुख किया। दादरी के एनटीपीसी प्लांट से कुछ ही दूरी पर हम बिसाहड़ा गांव पहुंचे और वहां के लोगों ने क्या कहा ये खुद सुन लीजिए। ताऊ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश के अलग अलग पावर प्लांट्स में कोयला कम हो रहा है, कोयले की सप्लाई, बिजली कम उत्पादन हो रही है, हालांकि आपका गांव जो बिसाहड़ा है वो बहुत नज़दीक है एनटीपीसी दादरी पावर प्लांट से, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ भी बिजली कटौती हो रही है? हाँ जी, बिजली कटौती यहाँ पे भी हो रही है। इस प्लांट से थोड़ी बिजली मिल रही है हमें। ये तो हमारे प्लांट बिजली तो कहीं वहाँ से आ रही है, इस प्लांट से बिजली नहीं मिल रही हमें। जो एनटीपीसी से बिजली नहीं है, ये तो जो है हमें बाहर से मिल रही है बिजली। लेकिन अब 10-5 दिन से जो है बिजली में कम कटौती हुई है, बिजली में कटौती हुई है। इससे पहले बिजली बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा, बिजली कटौती से परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है। जब शाम को बिजली नहीं आती है तो वही टाइम बच्चे जो है पढ़ने का, उनका तो ये जो गर्मी पड़ने से ही बस ये परेशानी बनी है। परेशानी क्या, रात में बच्चे दुखी होते हैं, जिनके पास इन्वर्टर नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? गर्मी में मरते हैं, मच्छर लगते हैं, फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं। बच्चों जो जब मच्छर काटते हैं तो
70 बीमारी होती हैं उससे। रायबरेली जिले के ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट में भी क्राइसिस बढ़ सकती है। हमारी पड़ताल में पता चला कि इस प्लांट में कोयले की 10 से 15 गाड़ियां रोज आती थी, लेकिन जब से कोयले की कमी हुई है यहां पर सिर्फ 8 गाड़ियां पहुंच रही हैं। इस पावर प्लांट में 6 यूनिट हैं, जिनमें से 1 यूनिट बंद पड़ी है। हालांकि अधिकारी इसकी वजह मेंटेनेंस को बता रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से यूपी में बिजली की डिमांड 22,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है, जबकि अधिकतम सप्लाई 19,250 मेगावाट है। यानी इस वक्त यूपी में 2,750 मेगावाट बिजली की कमी चल रही है। सप्लाई में इस कमी की सबसे बड़ी वजह कोयले की कमी है। यूपी में पावर प्लांट्स के लिए रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी सिर्फ 61,000 मीट्रिक टन कोयले की सप्लाई हो पा रही है। यानी यूपी के पावर प्लांट्स को जरूरत से 26,900 मीट्रिक टन कोयला कम मिल पा रहा है। बाकी पावर प्लांट्स का क्या हाल है, इसे 26 अप्रैल की एक रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनपरा पावर प्लांट में सिर्फ 6 दिन का कोयला बचा है। ओबरा और हरदुआगंज पावर प्लांट में 4-4 दिन का स्टॉक बचा है। पारीछा पावर प्लांट में 1 दिन का कोयला बचा है। अप्रैल में ही यूपी में तापमान 42 डिग्री के ऊपर चला गया है। प्रयागराज में बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, 45.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे कोयला संकट बढ़ता जाएगा, बिजली कटौती बढ़ती जाएगी और पंखा, कूलर या एसी की हवा बंद होती जाएगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल की रात ग्रामीण इलाकों में औसतन 7 घंटा 57 मिनट की बिजली कटौती की गई। तहसील मुख्यालयों में औसतन 6 घंटा 2 मिनट की कटौती हुई, जबकि नगर पंचायतों में 6 घंटा 17 मिनट का पावर कट रहा। और देश भर में कोयले की भारी कमी के बीच दिल्ली में भी संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के पावर प्लांट्स में 1 दिन से भी कम का कोयला बाकी है, 1 दिन से भी कम का, जबकि दिल्ली के पावर प्लांट्स में कोयले का 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए। इसे लेकर दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन कोयले की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन का दावा है कि अगर दिल्ली में कोयले की सप्लाई जल्द नहीं सुधरी तो ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि मेट्रो और सरकारी अस्पतालों जैसी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एक और बड़े राज्य मध्य प्रदेश में भी बिजली का बुरा हाल है। एमपी में क्या है स्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली को लेकर हाहाकार मच सकता है। राज्य के थर्मल पावर स्टेशन में सिर्फ 3.5 दिन का कोयला बचा है। मध्य प्रदेश में बिजली की डिमांड 14,000 मेगावाट के आसपास है, जबकि सप्लाई 12,400 मेगावाट के करीब हो रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल रोजाना 1,000 से 1,500 मेगावाट बिजली की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भारी कटौती की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता खंडवा जिले के सिंगाजी पावर प्लांट पहुंचे। 2,520 मेगावाट की कैपेसिटी वाले सिंगाजी पावर प्लांट में कोयले का सिर्फ 4 से 5 दिन का स्टॉक बचा है। यहां रोजाना 32,500 मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है, जबकि स्टॉक में सिर्फ 1,45,500 मीट्रिक टन कोयला बचा हुआ है। रबी सीजन के लिए हमारा सफिशिएंट कोयला हमने स्टॉक कम से कम 9.5 लाख टन कर लिए थे। तो उसमें जो है तो जितना भी आता तो सिर्फ स्टॉक में से कुछ मिला के हमारा रबी सीजन अच्छे से निकल गया था। और इस साल जो है चूँकि डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी हुई है और लगातार डिमांड बढ़ी हुई है, अभी भी डिमांड बढ़ी हुई है, तो उसके हिसाब से कोयले की क्राइसिस तो बनी हुई है। मध्य प्रदेश के दूसरे पावर प्लांट्स में भी कोयले की कमी है। बिरसिंहपुर पाली के संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में 1,340 मेगावाट बिजली बनती है, लेकिन स्थिति यह है कि यहां पर सिर्फ 1.5 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। सारनी के सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में 1,330 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन यह पावर प्लांट भी क्रिटिकल स्टेज में है। यहां पर 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। 210 मेगावाट क्षमता वाले अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन में 15 दिन का कोयला स्टॉक है। प्राइवेट पावर हाउस में भी कोयले का संकट है। बीना प्लांट में 4 दिन का कोयला बचा है। सिवनी के झाबुआ पावर प्लांट में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। हालांकि मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह दावा कर रहे हैं कि कोयले की स्थिति सामान्य है और धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। बिजली की स्थिति एकदम ठीक है, कोयले का स्टॉक बढ़ रहा है। भले ही मंत्री जी कुछ भी दावा करें, लेकिन मध्य प्रदेश में 4 से 10 घंटे की कटौती हो रही है।
कल उमरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक की कटौती की गई। एक और बड़े राज्य राजस्थान में भी पावर क्राइसिस खड़ी हो गई है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल पावर प्लांट में इस वक्त कोयले की कमी है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन का कोयला बाकी है। छबड़ा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में भी 4 दिन का कोयला बाकी है। राजस्थान के 7 प्लांट में से 7,580 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होता है। कोयले की कमी से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से अप्रैल के महीने में बिजली की डिमांड पिछले साल की तुलना में 35% बढ़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयले और बिजली की कमी को राष्ट्रीय संकट बताया। केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भरोसा दिलाया है कि 7-10 दिन का कोल्ड स्टॉक मौजूद है। कोल्ड स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और अभी सब कहीं 9 दिन का है, कहीं 10 दिन का है, कहीं 7 दिन का है, वो है। लेकिन डेली जितना हमको चाहिए पावर प्लांट के लिए उतना डेली आपूर्ति के लिए मिल भी रहा है। इस साल भी अभी 2022 इस अप्रैल में भी हमने 204 गीगावाट बिजली की जनरेशन हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा जनरेशन। लेकिन डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो अभी धीरे धीरे सारा लाइन पे आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।